हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूँगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? सर्व प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, है ना? यही चल रहा था, बिल्कुल यही चल रहा था भाई। तो आज अपने कंप्लीट करेंगे कॉकरोच को, तिलचट्टा को, जिसमें हमने तिलचट्टे की बहुत सी बातें पढ़ ली थी और अंतिम उसके थोड़े से भाग रह गए थे। कौन कौन से? केंचुआ तो कंप्लीट कर ही लिया था। देखो थोड़ी सी लेंथी क्लासेस नहीं आ रही क्योंकि टाइम नहीं मैनेजमेंट हो पा रहा, और फिर भी आपके लिए कभी ना कभी क्लासेस देते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर किया करो और साथ के साथ जुड़े रहो क्लासेस से। पिछली क्लासेस देखते रहा करो ताकि आपके बेस क्लियर होता चले। चलिए, ये हो गया अपना तिलचट्टा। तिलचट्टा द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी, तथा नर लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान रहते हैं और चौथे से छठे उदरीय खंड में विकसित रहते हैं। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। खंड के पार्श्व में व्यवस्थित रहते हैं, चौथे से छठे खंड में। प्रत्येक वृषण में एक पतली नलिका जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्राशय से होते हुए संकलित वाहिनी में खुलती है। यानी कि वृषण, शुक्रवाहिनी, उसके बाद में सखलित वाहिनी और सखलित वाहिनी से होते हुए जन्म छिद्र में ये खुलती है, जो गुदा के अधर में होता है। गुदा के अधर में होता है। देखो ये सारी बातें मैंने बताई हुई है आपको। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि, छत्रक रूपी ग्रंथि उदर व छठे व सातवें खंड में होती है, जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती है। छत्रक रूपी यानी कि छत्री के नुमा ये ग्रंथि होती है, जो सहायक जनन ग्रंथि होती है। क्या होती है? सहायक जनन ग्रंथि। कितने खंड थे? ये होती है छठे से सातवें खंड, चौथे से छठवें खंड में आपका जनन होता है। ठीक है जी। बाह्य जनन इंद्रिय नर गोनोफिफोसिस, गोनोफिफोसिस द्वारा लिखता हूं, गोनोफिफोसिस। गोनोफिफोसिस युग्मन प्रवर्ध अथवा शिशन खंड के रूप में होते हैं। कौन? जनना जनन रंध्र के चारों ओर काइटिनी असंमित संरचना होती है। काइटिन की संरचना होती है असंमित। अब जैसे काइटिन नाम है तो आपके दिमाग में आना चाहिए काइटिन क्या चीज है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। शुक्राणु शुक्राशय में ही होंगे, पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंज को शुक्राणुधार कहते हैं। तो पूछ लेगा शुक्राणुधर क्या है, तो आप कह सकते हो शुक्राशय में संग्रहित शुक्राणु पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं, जिसे शुक्राणुधर कहते हैं। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में दो बाह्य आकार के अंडाशय होते हैं, जो उदर के 2वें से छठे खंड में होते हैं। अब मादा जनन कितने? 2 अंडाशय 2वें से छठे खंड में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में 8 अंडाशय नलिका। कितनी? 8 अंडाशय, 8 अंडाशय नलिका होती है। वह अंडाशयों का बना होता है, जिसमें परिवर्तित हो रहे अंडाणु की एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ के अंडाशयों को अंडवाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसे योनि कहते हैं। दोनों तरफ की अंडवाहिनी एक इधर से आगे एक इधर आगे और ये बनाएगी विजाइना, जो जनन कोष्ठ में खुलती है। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है, जो गर्जन कक्ष में खुलती है। छठे खंड में क्या होती है? एक शुक्राणुधानी होती है। अब देखते हैं इसकी डायग्राम। ये देखिए, सबसे पहले वृषण, ये वाला वृषण आ गया, एक इधर रहा, ये वृषण हो गया। ठीक है सर। शिशनीय ग्रंथि, ये इसके ऊपर देखो, शिशनीय ग्रंथि है। ये होती है छोटी नलिकाएं। ये देखो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, ये इधर वाली बड़ी नलिकाएं। ठीक है। ये वाला सिरा होता है शुक्राशय और ये आ गई शुक्र वाहिका। झूम करके देखना, ये पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा भाग, ये होता है सक्शन वाहिनी और ये इसका दायां खंड, ये अधर शिशन खंड, ये शिशन का आगे वाला भाग, और ये गुदा दो, ये तो हमने उसमें पढ़ ही लिया था। ये कुछ शोक होते हैं, ये होता है कूट शिशन।
यानी कि दिखावे का शेषण होता है, ये आकर्षित करने के लिए होता है। लिगानी ग्रंथि और ये वायाशेषण खंड, ये है इसके जनक। डायग्राम को देखो, बनाओ, अपने आप ही बनाने पड़ेंगे, कोई लाज नहीं है। अब आगे देखिए मादा का, तो मादा में ये होगी शुक्र ग्राहिका, ये वाला है हेल्दी में समझना है, शुक्र ग्राहिका यानी कि शुक्राणु को ग्रहण करती है। ये युग्मन प्रवर्ध गोनोफियोसिस। अब ये रहे पीले पीले कलर के अंडाशय, कितने बड़े बड़े है ना अंडाशय। ये अंडवाहिनी, ये सामान्य अंडवाहिनी, ये श्लेष्म ग्रंथि साइडों वाली, ये जनन कक्ष हो गया, यहाँ पर जनन होता है, और ये बाह्य प्रगुहा। कोई इसमें हाई फाई डायग्राम नहीं, नॉर्मल से डायग्राम, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। शुक्राणुधर के द्वारा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था शुक्राणुधर पुंज के रूप में शुक्राणु रहते हैं, वो शुक्राणु पुंज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। इससे निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित होते हैं, जिसे अंड कवच कहते हैं। निषेचित अंडे एक समूह में संकोचित होने से अंड कवच कहते हैं। अंड कवच गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग के 3 से 8 इंच लंबा संपुट कैप्सूल होता है। कितना? 3 से 8 इंच लंबा संपुट होता है। ये संपुट दरारों और अधरता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। अब ये संपुट या तो दरारों में, या जहाँ पर भोजन है या जहाँ पर नमी है वहां पर ये चिपका दिए जाएंगे। हाँ जी, आगे देखते हैं। चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है, यानी कि एक बार में 9 से 10 अंड कवच मादा उत्पन्न करती है। और प्रत्येक में कितने हो गए? 14 से 16 अंडे, 14 से 16 अंडे, लगभग 160 अंडे के करीब एवरेज आ रही है। पी अमेरिकाना ये इसका नाम है, का परिवर्तन में पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है। परिवर्तन कैसा होता है? पोरोमेटाबोलस, याद रखना है। अर्थात इसके परिवर्तन में अर्भक निफंस अथवा मुख्य रूप से पाई जाती है। अभ्रक वैसे के समान दिखते हैं। अभ्रक की वृद्धि में कायांतरण के द्वारा होती है। लगभग 13 निर्मोचन के बाद यह वयस्क में बदल जाता है। अंतिम अभ्रक अवस्था में पहली अवस्था प्रक्षेपण पाई जाती है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस नॉर्मल से आपको बातें ध्यान में। अगला है तिल चट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती हैं। इनका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है। तिल चट्टों का कोई आर्थिक महत्व हमें ज्ञात नहीं है। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थानों अथवा उसके आसपास फलती फूलती हैं। ये पीड़क के रूप में कार्य करती है, यानी कि पीड़क के रूप में, फायदा नहीं देते, नुकसान ही करते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं तथा उन्हें दुर्गंध युक्त उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को नष्ट करते, भोज्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक जीवाश्म बीमारियों को फैलाते हैं, यानी कि कोई आर्थिक महत्व इनका नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर अपना तिल चट्टा होता है कंप्लीट। और इसी तिल चट्टा या कॉकरोच को लेकर आपने देखा ही है, अभी ट्रेंडिंग में एक वीडियो चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी, तो भी वो बनी है। बाकी कॉकरोच का बहुत है एक अपने समाज में। अब अपने पढ़ेंगे मेंढक, ठीक है। मेंढक भी सेम टू सेम ऐसे ही है, तो इसके बारे में अपनी बहुत सी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी करेंगे अपने कल नेक्स्ट क्लास में मेंढक को। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। चलिए।